सिद्धांत मात्र दो हैं। एक तो शाकाहारी बने, अहिंसात्मक बने, अहिंसा परमो धर्म, और दूसरा तो ध्यानी बने जिनके 24 घंटे हैं, पल भर भी समय व्यर्थ न गवाएं। तीसरी बात है पिरामिड की ऊर्जा। अगर आप पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। दैट्स व्हाट इज द प्रिंसिपल। 1982 I came across a book called as The Secret Power of the Pyramids by Bill Schull and Ed Pettit. छोटा सा book. Then I read through the whole book. I am a voracious reader. Okay. मैं दिन में 4-5 बुक्स यूं ही खा जाता हूं मैं। तो when I read that book, then I said, अरे wonderful, something great is there. So I called my carpenter. Hey, carpenter जी, मुझे ऐसा पिरामिड बनवाना 52 डिग्री से एंगल, कार्डबोर्ड से बनवाइए। बना कर दिया मुझे। तो एक पिरामिड में एक टमाटर रखा और बाजू एक टमाटर। तो बाजू का टमाटर 3 दिन में सड़ गई और भीतर का टमाटर, पिरामिड के अंदर का टमाटर 1 महीना फ्रेश। और एक पिरामिड में एक बैंगन रखा, बाजू में एक बैंगन, तो बैंगन, बाजू का बैंगन तो सड़ गई 3 दिन में, अंदर का फ्रेश। In those days I used to shave, so I kept my razor. I used to get 30-40 shaves. Then I started keeping the pyramid on the heads of people. They were having wonderful meditation. जो 60 मिनट में होती मन की लगन, तो 20 मिनट में होने वाला। So that's how I am here. It's all science. You know what is science? A plus B will become C plus D under the same temperature and same pressure. That is science. Replicability. अगर कोई बुद्ध बना है तो हर बंदा बन सकता है। अगर उसके पास भी उतना ही तमन्ना है, वही तरीका है और उतना ही रियाज किया तो वैसा ही बनेगा। दिस इज साइंस। A plus B is equal to C plus D under the same temperature and same pressure. हाँ, बुद्ध का मूर्ति रखते हैं पर तो तमन्ना है ही नहीं, तरीका तो जानते ही नहीं, तो कैसे बनेंगे बुद्ध? A plus B is equal to C plus D under certain temperature and certain pressure. उतना प्रेशर नहीं देंगे, उतना टेम्परेचर नहीं देंगे, वो C plus D नहीं बनेगी। शास्त्र है। You will become a Buddha. Buddha had certain तमन्ना, certain तरीका, अब वो बन सकता है। तेंजिंग नार्गे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकता है, आप और मैं नहीं चढ़ सकते हैं? क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? तेंदुलकर उतने सेंचुरीज बना सकते हैं, हम क्यों नहीं खेल सकते? अरे बाबा, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा सकते हैं, हम क्यों नहीं बजा सकते? हरिप्रसाद चौरासिया बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते हरिप्रसाद चौरासिया? हम क्यों नहीं बनेंगे? सी, दिस इज ऑल सिंपल साइंस। कोई भी महाअवतार बाबा जी बने, हम क्यों नहीं बने महाअवतार बाबा जी? क्या चीज उनमें है जो हमारे पास नहीं है? 3 चीज, जोर से कहिए। तमन्ना, तरीका, रियाज। तमन्ना, तरीका, रियाज। अगर आप नहीं बने, C plus D नहीं आया, इसका पास A plus भी तो मिला है, परंतु C plus D नहीं आ रहा। थोड़े लोग बोलते स्वामी जी मैं 3 साल से ध्यान कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। क्या अर्थ है? देयर इज नो टेम्परेचर, देयर इज नो प्रेशर। A plus भी तो मिला है, हम सांस के साथ ही कर रहे हैं, परंतु कुछ भी नहीं हो रहा। अरे बाबा, टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर नहीं है। और जैसे आंखें कहते बेकार बातें शुरू करते दुनियादारी के, तो ध्यान में कुछ होगा क्या? You should have absolute discipline. When you are not in meditation, you must never talk one single love idiotically with anybody, including your wife or husband. I can read 50,000 books on spiritual science. Why can't you read 50,000 books on spiritual science? मेरे पास भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी उद्योग किया हूं, मैं भी पैसे कमाया हूं। आप अकेले हैं क्या शादीशुदा? Where there is a will, there is a way. Why there is no way? Because there is no will. So for 40 days, if you daily do it, at the end of the 40 days, you will have something with you, solid, as proof for yourself, for your own self. You cannot show it to others, but there is some transformation in you. So 40 days is a critical amount of minimum practice, daily practice required to have some conclusive statistical finding. You know the statistical analysis. The sample should be statistically significant. So, एक दिन का is that there is no significance in this. So, 40 days of regular practice is called as statistically significant standard analysis. So, I request you to do for 40 days. अब महीने में एक दिन करेंगे, ऐसे 40 महीने होंगे तो कुछ फायदा नहीं है। हर एक दिन करना है।
You have to do starting from today, 40 days regularly. Anytime. Morning, evening, anytime. But 40 days continuing you must do. Then you will have a statistically significant sample and there will be a beautiful correlation and finding and a scientific conclusion. And then when you start doing meditation, it is called a thoughts per minute. Tell me, how many thoughts come across the mind, average mind per minute? Any guess? Say it is 100 TPM, thoughts per minute. Now, first time you start, it will be 100 TPM. Second time you start, again tomorrow, it will be 90 TPM. Third day, it is 80 TPM. It is 1 week, you will see it is 10 TPM. Only 10 thoughts per minute. Within the 20th day, you will say 0 TPM. 0 thoughts per minute. That is when you have tested meditation. So, as you start, it is 100 thoughts roughly. Thoughts per minute, or as you said, 8 thoughts per minute, whatever it may be. From 8, it will come to 0. You have to be at it. Then, when it is 0 TPM, thoughts per minute, then you know what is meditation. You will tell everybody, hey, do meditation. I have done meditation. I know it. मैंने एप्पल खाया, मेरा भूख बुझी है, आप भी एप्पल खाइए, आपका भी भूख मिटेगा. एप्पल खाने से भूख मिटेगी, ध्यान करने से दुख मिटेगी. No more dukh. And when there is no dukh in the mind, when the mind is healthy, the body is healthy, psychosomatic. When you sat now in meditation, I will tell you what happened. 7 types of experiences you get. One by one, I will present them before you. आपको भी ऐसा ही हुआ तो हाथ ऊपर कर मुझे बताएं. पहला अनुभव है शरीर में हल्कापन. इतना हल्कापन जैसा शरीर है ही नहीं. कितने लोगों को हुआ है? मैं भी देखो. वेरी गुड. तालियां बजाइए अपने आप के लिए. मैं बताऊंगा किस कारण ऐसा अनुभूति पाए हैं. दूसरा अनुभव है यहाँ शीर्ष भाग में भारीपन. इतना भारीपन जैसा एक ग्रेनाइट पत्थर के माफी. कितने लोगों को हुआ है? वेरी गुड. तीसरा अनुभव है यहाँ भ्रुकुटी मध्य स्थान में अथवा नासिकाग्र स्थान में हम तरह तरह के रंग देखते हैं. हैज एनीबडी सीन एनी कलर्स? दैट्स वेरी गुड. तालियां बजाइए अपने आप के लिए. और चौथा अनुभव है पीठ में बहुत पीड़ा महसूस करते हैं. एनीबडी? दैट्स गुड. पांचवा अनुभव है थोड़ा बहुत अजीब सा. आप सब बैठे हैं, मैं आपको गुड़ गुड़ कर देख रहा हूं. आप शरीर के स्तर पर मात्र इंच भी नहीं हिल रहे हैं, परंतु अंदर से ऐसा हो रहा है. कितने लोगों को है? यस, दैट इज द आत्मानुभव. पहली बार आप आत्मा के लिए कुछ दे रहे हैं, कुछ दाना दिए हैं आप, तो वह झूम रही, नाच रही. और छठा अनुभव है हम यहां नहीं बल्कि कहीं और ऊंच गगन में हम पर उड़ते हुए पंछी के जैसे हम अपने आप को महसूस करते हैं. एनीबडी? 1 2 3. तालियां बजाइए अपने आप के लिए. वेरी गुड. और सातवां अनुभव है हर एक के पास एक तीसरी आंखें, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र अथवा सुदर्शन चक्र कहते हैं. मैं तो नारायण बन गया, आप भी नारायण बनिए. आंखें बंद कर लीजिए, मन को शून्य करिए, योगी बन जाइए, ताकि आप भी नारायण बन जाएंगे अनतिकाल में. अच्छा, मैं भी नारायण बन सकता हूं? हां, अवश्य बन सकते हैं. हम क्या करें? बस ऐसा हाथ रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाना शुरू करिए. बस मात्र इतना ही टेक्नोलॉजी. आंखें बंद कर लें और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाने का प्रयास. धीरे धीरे आप ध्यान की उस गंगा में डूब जाएंगे और 40 दिन में आप एक नारायण बन जाएंगे. सिर्फ 40 दिन. इसे कहते हैं हनुमान चालीसा. हनुमान यानी पवन पुत्र बने, चालीसा यानी 40 दिन. अगर आपके पास श्रद्धा है नारायण बनने का, तो 40 दिन में कोई भी बंदा नारायण बनता है. श्रद्धा नहीं है, 40 साल 40 युग में भी कुछ भी नहीं होता है. इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम. जिसके पास श्रद्धा होती है वो अवश्य ज्ञानी बनता है. ज्ञानी, ज्ञानम मीन्स आत्मज्ञान, कि मैं केवल शरीर ही नहीं
कि मैं एक मन ही नहीं, कि मैं एक बुद्धि ही नहीं, बल्कि मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा भी नहीं, मैं सर्वात्मा भी हूं। विदाउट डूइंग मेडिटेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता। ये भगवान कृष्ण का आदेश है भगवान अर्जुन को, यही है भगवत गीता का आदेश। पहला आदेश का पालन करेंगे, फिर भगवत गीता को समझेंगे। कृष्ण जी का आदेश है, हे अर्जुन आप योगी बनिए। When you understand the spiritual dimension of your own self, when you experience the spiritual dimension of yourself, that's what is called a jnani. That's what you are called a spiritual. So according to WHO, everybody has to become spiritual to become healthy. Your health is your personal responsibility, because you have created the disease, and it is for you to heal yourself through becoming spiritual. That is the way. I want you to become spiritual. I want you to become Narayana. तू तो योद्धा तो है, परंतु उल्लू का पट्टा। मैं योद्धा भी हूं, मैं योगी भी हूं। श्री कृष्ण ने एक महान योद्धा, चाहे तो अकेला सबको मार सकता था, नहीं मारता। दूसरों का होमवर्क वो नहीं करता। हम हरेक को अपना ही होमवर्क हमें करना है। अपना सुदर्शन चक्र ऐसा फेंका तो सारे कौरव नाश हो जाते थे, पर ऐसा ठीक नहीं है। अगर मैं आपके सर के ऊपर मेरा हाथ रखूं, आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, परंतु मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपका होमवर्क आपको ही करना है। अगर आपका बेटा आएगा स्कूल से, डैडी डैडी मुझे मेरा होमवर्क करो, ड्राइंग करो ऊंट का, हाथी का, तो आप करके देते हैं क्या? यू विल नेवर डू द होमवर्क ऑफ अदर्स। योर सर दर्द हैज कम बिकॉज ऑफ यू, एंड इट हैज टू गो बिकॉज ऑफ यू। If I keep on removing your headache, you will keep on getting headache again and again come to me. You are like a parasite on me, dependent upon me. I waste my time on you and you are wasting your own time. आध्यात्मिकता का निचोड़ है, you become self-dependent. You do meditation and you clear your own headache, you clear your own cancer. I was in New Zealand, एक बंदा Williams, he had cancer from here to here, 4th degree cancer. He was about to die in 3 months. At that time, he heard about Anapanasati from our masters in Auckland. He started doing meditation. Within 3 months, he became okay. When they went, he brought all his friends and relatives to have darshan of me. What happened? One guy had a hole in the heart. So, surgeons were coming from United States. In 3 days, the surgeon has to do open heart surgery. For 6 months, we have been telling him, you idiot, you do meditation. He was never believing us. But, जब ओपन हार्ट सर्जरी का समय आ गया है, उसको कुछ डर लगने लगा। मे बी आई डाई। डॉक्टर सेड यू मे डाई और यू मे, वी डोंट गिव एनी गारंटी। ही स्टार्टेड डूइंग just before 3 days of the open heart surgery, and just before 1 day they do again some preliminary checkups. When they have seen that there is no hole, in 1 day there was no hole, they asked him, what did you do? Sir, I did meditation. ये चमत्कार की बात नहीं, ये विश्वास की बात है। What Jesus Christ said, even if you have a mustard seed's amount of faith, you can move the mountains. Is it stupid statement by Jesus? Is Jesus कोई पागल आदमी है क्या? या हम पागल आदमी है? कौन है? Who is the पागल आदमी? Between Jesus and us. अरे बाबा, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो। आप अपने श्वास के ऊपर विश्वास रखो। विश्व के विजेता बनते हैं आप, जैसा मैंने बना। मैं यहां आया चंडीगढ़ में, आपको तो मैं जानता ही नहीं। आप क्यों बैठे, क्यों आए आप मेरे पास? कि मैं एक योगेश्वर हूं, इसलिए आप आए हैं, नहीं तो नहीं आते थे आप। आप विश्व विजेता बनते हैं जब आप अपने आप के विजेता बनते हैं। तो हम अपने आप के विजेता कैसे बनेंगे भला? यू सिट लाइक दिस फॉर 24 आवर्स, फॉर 48 आवर्स, फॉर 60 आवर्स। आंध्र प्रदेश में बच्चा बच्ची यूं ही बैठ जाता है ऐसा, गांव में, बूढ़ा बूढ़ी। मेरा एक जन्म था जहां मैं ऐसा ही बैठ गया 200 साल। There are any number of people who never eat anything, who are happily working. They don't require food for the body because they get energy from the cosmos through meditation. ये सब तो आप तो भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला जानता हूं। परंतु शोषित स्थिति है कि जानते हुए भी आप उसका लाभ नहीं उठाते। Everything is there in yoga, in meditation, but you don't do meditation. Why?
जैसा हर गला में एक लता मंगेशकर है। कौन सी गला में लता मंगेशकर नहीं है, भीमसेन जोशी नहीं है, मुझे बताइए। हर एक पैर में एक पीटी उषा है और हर एक बंदा में एक पतंजलि है, एक तीसरी आंख है, एक भगवान शंकर है। परंतु हम खाना पीना सोना मांगते हैं, पशु के जैसे जीना चाहते हैं, पशुपति के जैसे रहना नहीं चाहते हैं और मंदिर का चक्कर लगाते हैं। आध्यात्मिक अपने आप को समझते हैं, मंदिर बनाने से नहीं, मंदिर का चक्कर काटने से नहीं, मूर्ति का पूजा करने से नहीं आप आध्यात्मिक बनते हैं, ध्यान करने से ही आप आध्यात्मिक बनते हैं। अन्यदा शरणम नास्ति, देयर इज नो अदर वे। और ध्यान के लिए अनेक विधि विधान नहीं है, मंत्र वंत्र नहीं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ला इलाहा इल्लल्लाह। नो वर्ड्स माय डियर फ्रेंड, द माउथ हैज टू बी शट एंड सांस के साथ कोई हरकत न करें। नो जो आप टीवी में देखते हैं, नो, यू आर नॉट द बॉडी, सो फॉरगेट अबाउट द बॉडी, हैंड्स, लेग्स वगैरह वगैरह वगैरह। जस्ट ऑब्जर्व द सांस इन द एज इज वेर इज कंडीशन फॉर मिनिमम 40 मिनट्स 50 मिनट्स और डिपेंडिंग अपॉन योर एज। अगर आपका उम्र है 20 साल तो 20 मिनट बैठिए, अगर आपका उम्र 30 साल है तो 30 मिनट बैठिए, अगर आपका उम्र 5 साल है तो 5 मिनट बैठिए। हर रोज बैठिए, एनी टाइम, मॉर्निंग, दोपहर, शाम, रात्रि, सुबह। नीचे बैठिए, कुर्सी में बैठिए, सोफे में बैठिए, दीवार का ठेका लीजिए, परंतु बैठिए ना। अगर आप भी ध्यान करेंगे आप भी मेरे जैसे बनेंगे। मैं भी मेडिकल कॉलेज जाता, मैं भी उनके जैसे बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा। स्वामी जी आप बांसुरी बजाइए, आप नहीं बजा सकते क्या? मैं अकेला बजा सकता हूं? अरे जो सीखा है, अभ्यास किया है, रियाज किया है, सभी लोग बजा सकते हैं, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। अरे तीसरी अंक जो पाए हैं उसमें आश्चर्य की क्या बात है। वो उसके पीछे पड़े, उसे मांगे हैं, उसका तमन्ना रखी है, अभ्यास करिए हैं तो पाए हैं। आई हैव सीन ऑल माई पास्ट लाइफ्स। इन दिस करंट लाइफ आई एम ए ब्राह्मण, आई वॉज बॉर्न टू ए ब्राह्मण। इन माई प्रीवियस लाइफ टाइम आई वॉज ए सूफी संत, मेरा नाम था हजरत इनायत खान। 150 सारे बुक्स मैंने लिखी, वो मार्केट में है। Prior to that, I was in States. I was in Boston, and my name was Benjamin Franklin. 2500 साल के पहले मैं गौतम बुद्ध का पर्सनल अटेंडेंट, उसका धोबी वाला, उसका घर सफाई करने वाला था मैं। गौतम बुद्ध के कपड़ों को धोऊं, उसका पैर दबाऊं। अरे बाबा, हम सब सदियों से हैं, जान लीजिए। यही भगवत गीता का संदेश है कि हम सदियों से हैं, सदियों के। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पाओ। बातें बेकार, बातें बिल्कुल बंद। और आजू बाजू देखना, वो पति पत्नी कौन सा क्या लफड़ा कर रहे हैं, हमें क्या करने का। आपस में क्या गालियां देते, अपने हमें क्या सुनने का। अरे बाबा, जो कोई भी कुछ भी हो, हमें ध्यान में बैठने का है। अगर कोई बंदा आपके पास आता है, ध्यान सिखाइए। आपको नहीं मानता है, जाने देना उसको, और खत्म भी नहीं होंगे आप। कोई भी आपको छुरी भी मार देगा, आप मरते भी नहीं, आप शरीर से बाहर हो जाते। अपने शरीर को देखेंगे उधर, अरे मैं तो इधर हूं, शरीर तो उधर है, आई एम नॉट दैट बॉडी। तो ये बेकार कर्म क्यों है? मारना, छुरी मारना, बम फेंकना, माछ का हत्या करना, मुर्गी का हत्या करना। क्यों मुर्गी को हत्या करते? एप्पल खा ना, मुर्गी को क्या खाते हैं? बी ए वेजिटेरियन, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बिकम स्पिरिचुअल। अंडरस्टैंड? यू कैन बिकम स्पिरिचुअल विदाउट बीइंग वेजिटेरियन, लाइक रावण। बट रावण इज ए मेडिटेटर, ही नोस ही हैज द थर्ड आई, बट ही इज ए राक्षस है, उसको मारना ही पड़ता राम को उसके मारने। सो स्टॉप बिकमिंग एन असुर, स्टॉप बिकमिंग ए राक्षस। कृष्ण ने नरकासुर का वधा किया लगभग 20 साल के पहले। सिद्धांत मात्र 2 है, एक तो शाकाहारी बने, अहिंसात्मक बने, अहिंसा परमो धर्मः, और दूसरा तो ध्यानी बने, जिनके 24 घंटे हैं, पल भर भी समय व्यर्थ न गवाएं। तीसरी बात है पिरामिड की ऊर्जा। अगर आप पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। दैट्स व्हाट इज द प्रिंसिपल।
1982, I came across a book called as The Secret Power of the Pyramids by Bill Schull and Ed Pettit. Chota sa book. Then I read through the whole book. I am a voracious reader. Okay. मैं दिन में 4-5 books यूं ही खा जाता हूं मैं. So when I read that book, then I said, "Arey, wonderful, something great is there." So I called my carpenter. Hey, carpenter जी, मुझे ऐसा पिरामिड बनवाना 52 degrees angle, कार्डबोर्ड से बनवाइए. बना कर दिया मुझे. So एक पिरामिड में एक टमाटर रखा और बाजू एक टमाटर. तो बाजू का टमाटर 3 दिन में सड़ गई और भीतर का टमाटर, पिरामिड के अंदर का टमाटर 1 महीना फ्रेश. और एक पिरामिड में मैं एक बैंगन रखा, बाजू में एक बैंगन, तो बैंगन, बाजू का बैंगन तो सड़ गई 3 दिन में, अंदर का फ्रेश. In those days I used to shave, so I kept my razor. I used to get 30-40 shaves. Then I started keeping the pyramid on the heads of people. They were having wonderful meditation. जो 60 मिनट में होती मन की लगन, तो 20 मिनट में होने वाला. So that's how I am here. It's all science. You know what is science? A plus B will become C plus D under the same temperature and same pressure. That is science. Replicability. अगर कोई बुद्ध बना है तो हर बंदा बन सकता है. अगर उसके पास भी उतना ही तमन्ना है, वही तरीका है और उतना ही रियाज किया तो वैसा ही बनेगा. दिस इज साइंस. A plus B is equal to C plus D under the same temperature and same pressure. हाँ, बुद्ध का मूर्ति रखते हैं परंतु तमन्ना है ही नहीं, तरीका तो जानते ही नहीं, तो कैसे बनेंगे बुद्ध? A plus B is equal to C plus D under certain temperature and certain pressure. उतना प्रेशर नहीं देंगे, उतना टेम्परेचर नहीं देंगे, वो C plus D नहीं बनेगी. शास्त्र है. You will become a Buddha. Buddha had certain तमन्ना, certain तरीका. अब वो बन सकता है. तेंजिंग नार्गे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकते हैं. आप और मैं नहीं चढ़ सकते हैं? क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? तेंदुलकर उतने सेंचुरीज बना सकते हैं, हम क्यों नहीं खेल सकते? अरे बाबा, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा सकते हैं, हम क्यों नहीं बजा सकते? हरिप्रसाद चौरासिया बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते? हरिप्रसाद चौरासिया. हम क्यों नहीं बनेंगे? See, this is all simple science. कोई भी महाअवतार बाबा जी बने, हम क्यों नहीं बने महाअवतार बाबा जी? क्या चीज उनमें है जो हमारे पास नहीं है? 3 चीज जोर से कहिए. तमन्ना, तरीका, रियाज. तमन्ना, तरीका, रियाज. अगर आप नहीं बने, C plus D नहीं आया, इसका पास A plus भी तो मिला है, परंतु C plus D नहीं आ रहा. थोड़े लोग बोलते स्वामी जी मैं 3 साल से ध्यान कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा. क्या अर्थ है? देयर इज नो टेम्परेचर, देयर इज नो प्रेशर. A plus भी तो मिला है, हम सांस के साथ ही कर रहे हैं परंतु कुछ भी नहीं हो रहा. अरे बाबा, टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर नहीं है. और जैसे आंखें होते बेकार बातें शुरू करते दुनियादारी के, तो ध्यान में कुछ होगा क्या? यू शुड हैव एब्सोल्यूट डिसिप्लिन. When you are not in meditation, you must never talk one single love idiotically with anybody, including your wife or husband. I can read 50,000 books on spiritual science. Why can't you read 50,000 books on spiritual science? मेरे पास भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी उद्योग किया हूं, मैं भी पैसे कमाया हूं. आप अकेले हैं क्या शादीशुदा? Where there is a will, there is a way. Why there is no way? Because there is no will. So for 40 days, if you daily do it, at the end of the 40 days, you will have something with you, solid, as proof for yourself, for your own self. You cannot show it to others, but there is some transformation in you. So 40 days is a critical amount of minimum practice, daily practice required to have some conclusive statistical finding. You know the statistical analysis. The sample should be statistically significant. So एक दिन का is that there is no significance in this. So 40 days of regular practice is called as statistically significant standard analysis. So I request you to do for 40 days. अब महीने में एक दिन करेंगे, ऐसे 40 महीने होंगे तो कुछ फायदा नहीं है. हर एक दिन करना है. You have to do starting from today 40 days regularly, anytime, morning, evening, anytime. But 40 days continuing you must do. Then you will have a statistically significant sample, and there will be a beautiful correlation and finding and a scientific conclusion. And then when you start doing meditation, it is called as thoughts per minute.
tell me how many thoughts come across the mind, average mind per minute? Any guess? Say it is 100 TPM, thoughts per minute. Now, first time you start, it will be 100 TPM. Second time you start, again tomorrow, it will be 90 TPM. Third day, it is 80 TPM. It is 1 week, you will see it is 10 TPM. Only 10 thoughts per minute. Within the 20th day, you will say 0 TPM. 0 thoughts per minute. That is when you have tested meditation. So, as you start, it is 100 thoughts roughly. Thoughts per minute, or as you said, 8 thoughts per minute, whatever it may be. From 8, it will come to 0. You have to be at it. Then, when it is 0 TPM, thoughts per minute, then you know what is meditation. You will tell everybody, hey, do meditation. I have done meditation. I know it. मैंने एप्पल खाया, मेरा भूख बुझी है, आप भी एप्पल खाइए, आपका भी भूख मिटेगा. एप्पल खाने से भूख मिटेगी, ध्यान करने से दुख मिटेगी. No more dukh. And when there is no dukh in the mind, when the mind is healthy, the body is healthy, psychosomatic. When you sat now in meditation, I will tell you what happened. 7 types of experiences you get. One by one, I will present them before you. आपको भी ऐसा ही हुआ तो हाथ ऊपर करके मुझे बताएं. पहला अनुभव है शरीर में हल्कापन. इतना हल्कापन जैसा शरीर है ही नहीं. कितने लोगों को हुआ है? मैं भी देखो. वेरी गुड. तालियां बजाइए अपने आप के लिए. मैं बताऊंगा किस कारण ऐसा अनुभूति पाए हैं. दूसरा अनुभव है यहां शीर्ष भाग में भारीपन. इतना भारीपन जैसा एक ग्रेनाइट पत्थर के माफी. कितने लोगों को हुआ है? वेरी गुड. तीसरा अनुभव है यहां भ्रुकुटी मध्य स्थान में अथवा नासिकाग्र स्थान में हम तरह तरह के रंग देखते हैं. हैज एनीबॉडी सीन एनी कलर्स? दैट्स वेरी गुड. तालियां बजाइए अपने आप के लिए. और चौथा अनुभव है पीठ में बहुत पीड़ा महसूस करते हैं. एनीबॉडी? दैट्स गुड. पांचवा अनुभव है थोड़ा बहुत अजीब सा. आप सब बैठे हैं, मैं आपको गुड़ गुड़ कर देख रहा हूं. आप शरीर के स्तर पर मात्र इंच भी नहीं हिल रहे हैं, परंतु अंदर से ऐसा हो रहा है. कितने लोगों को है? यस, दैट इज द आत्मानुभव. पहली बार आप आत्मा के लिए कुछ दे रहे हैं, कुछ दाना दिए हैं आप, तो वह झूम रही, नाच रही. और छठा अनुभव है हम यहां नहीं बल्कि कहीं और ऊंच गगन में हम पर उड़ते हुए पंछी के जैसे हम अपने आप को महसूस करते हैं. एनीबॉडी? 1, 2, 3. तालियां बजाइए अपने आप के लिए. वेरी गुड. और सातवां अनुभव है हर एक के पास एक तीसरी आंखें, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र अथवा सुदर्शन चक्र कहते हैं.